हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कनुप्रिया। तो मैं कलेक्टिव में रीडिंग लेकर आई हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए सोल असेंशन की रीडिंग है। और आपकी जो सोल असेंशन चलती है उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं, कलेक्टिव में है। और बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई है और ब्लॉकेज भी समझ में आ चुका है। ये कलेक्टिव है, अपने ऊपर वर्क करिए, आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। पहला है कि आपको ये बात बोली जा रही है, दो तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला है कि आपको ये बात बोली जा रही है कि आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पर काम करना है। देखिए, जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पर कब काम करते हैं, जब आपको ट्रिगर मिलता है। जो ट्रिगर मिलता है वो आपके डीप इमोशन को हर्ट करता है। जब जब वो आपका डीप इमोशन हर्ट हुआ है या किसी का भी, ये कलेक्टिव में है, तो वो जो चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है ना, बाहर निकल कर आता है। बस आपको उस टाइम क्या करना है कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पर वर्क करिए और उसके बाद नर्चर करिए अपने आप को, नर्चरिंग एटीट्यूड में रहिए। मतलब कि एक बच्चा बन जाइए। चाइल्डहुड बच्चा कैसे होते हैं, जो एकदम निस्वार्थ, एकदम प्लेन, उनके अंदर कुछ छल कपट होता ही नहीं है। ट्रॉमा पर काम करके आपको चाइल्डहुड के उसके ऊपर आपको अपने आप को नर्चर करना है। मतलब कि अपने सेल्फ लव में आना है, आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव को। ये यहाँ पर सोल असेंशन की रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि ये भी सोल असेंशन में जो अपन सोल असेंडिंग होती है ना, उसमें ब्लॉकेजेस बनकर आते हैं। और यहाँ पे ये भी बात बोली जा रही है कि जितना हो सके, जैसे कि हम लोग, बाहरी लोग भी हमको ट्रिगर देते हैं ना, तो वो जो ट्रिगर जो मिलता है ना, वो आपके डीप डाउन इमोशंस को बाहर निकलता है। और वो जो जो डीप डाउन इमोशंस है, वो किसी भी चक्रा से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस का कनेक्शन आपके चक्रा से होता है। तो यहाँ पर क्लियर क्लियर मैसेज है वन सेट ऑफ पीपल के लिए, एनर्जीज़ के लिए, कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा पर काम कर कर अपने बिहेवियर को, अपने आप को नर्चर करिए, अपने आप को बूस्ट करिए, अपने लिए प्यार दीजिए। सिर्फ अपने लिए करिए। अपने लिए करिए का मतलब निस्वार्थ नहीं होता, अपनी सोल के लिए करिए, क्योंकि ये सोल असेंशन का एक पार्ट है। नहीं तो आपकी सोल ग्रोथ और सोल अवेकनिंग कैसे होगी, राइट? सेट ऑफ दूसरों के लिए एक अनदर सेट का निकाला है। सोल असेंशन का जो निकला कि जब हमारी जो सोल है इनकारनेटेड उसमें जाती है, इनकारनेशन के लिए हम आगे की ओर हमारी सोल मूव करती है। तो ये देखिए, उसके पहले क्या होता है, हमको डायरेक्ट मंकी जैसे जंप नहीं करना है। जंपिंग ऑन द बेड वाला जो राइम है ना, वो सब नहीं करना है कि एक नीचे गिर गया दूसरा नीचे गिर गया, नहीं। सोल अवेकनिंग में, सोल असेंशन पीरियड में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ एनर्जीज़ को ये बात बोला जा रहा है कि आपको पहले, सबसे पहले खुद से एग्रीमेंट करना है। यू हैव टू एग्रीमेंट विथ योर सेल्फ। अपने आप को कमिट कीजिए, अपने आप के लिए खुद को ट्रांसफ़र करिए, ट्रांसफॉर्मेशन फेस में लेकर आइए। कब होगा? जब आप अपने खुद को एग्रीमेंट देंगे कि मैं फ़लाना फ़लाना काम नहीं करूँगा या करूँगी, मैं फ़लाना फ़लाना कमिटमेंट देता हूँ अपने आप से कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। ये सोल असेंशन का एक पार्ट होता है ना? फिर उसके बाद जो होगा कि आपको जो पेन मिला है या पेन मिलेगा इन फ्यूचर या अभी मिल चुका है, वो जो पेन है आपका, वो आपको सोल पर्पस की ओर लेकर जाता है। क्योंकि हमको सोल पर्पस ऐसे नहीं मिलता, बहुत डिफ़िकल्टी से सोल पर्पस समझ में आता है। तो अगर हो सकता है कि मैं आप लोगों को मदद कर सकती हूँ, कि मेरा पर्पस ही यही है, मेरा सोल पर्पस यही मिला है मुझे। तो कैसे मिलेगा? जब तक आपका जो पेन है, पेन बाहर से मिले, चाहे खुद से मिले, चाहे आपका डीएम या डीएफ ट्रिगर कर दे, वो जो पेन है आपको ट्रांसफ़र कर देगा, आपके सोल पर्पस से कनेक्ट कर देगा। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी मुश्किल से मिलता है, पर अगर सही डायरेक्शन में चलें तो बहुत ईज़िली भी आपको पता चल सकता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि जब हमारी जो सोल इनकारनेट होती है, जब हमारी सोल आगे की ओर बढ़ती है, तो एक्सट्रीम लेवल का पेन उसको झेलना पड़ता है। और जब वो जो पेन है आपका, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेस में आकर आपका पर्पस सामने लेकर आ जाता है। अब वो पेन किसके माध्यम से मिलना है, ये आपके डिवाइनली गाइडेड जर्नी पर आधारित होता है। ठीक है? ये था सोल असेंशन। अच्छा चल रहा है जिसका भी ये सेट ऑफ 2 है। एक जो पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मुझे लगता है कि वो फर्स्ट स्टेज के लोग हैं, और जो सेकंड पार्ट निकल कर आया है वो सेकंड स्टेज के लोग हैं। ठीक है?
अब हम देखेंगे यहाँ पर हर्डल्स क्या है। यहाँ पर कंबाइंड कलेक्टिव हर्डल्स है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये जो है ना इमोशनल ट्रॉमा, आपको उसको बैरियर नहीं बनाना, ये ब्लॉकेज आ रहा है आपको। यू हैव टू एक्सेप्ट, हाँ, कि मुझे इमोशनल ट्रॉमा मिला है, ये मेरे को मिला है क्योंकि मेरी इससे सोल अवेकनिंग होगी, इससे मेरी सोल ग्रोथ होगी। पेन से भागना नहीं है। अगर आप पेन से भागेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल असेंशन पीरियड में रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पर एक रुकावट दिख रही है कि आप इल्यूजन में जा रहे हैं। ये कलेक्टिव है, कुछ लोग इल्यूजन में जा रहे हैं। देखिए, इसमें इल्यूजन में जाते हैं, आपको अलर्ट रहना है कि आप इल्यूजन में जा रहे हैं। यहाँ से मैं जिसको तक जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक रीडिंग बहुत अच्छी बात है। तो इल्यूजन में जाना भी इसका एक पार्ट है, पर बी अवेयर, ओके। और एक और बाधा दिख रही है, हर्डल दिख रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी। थोड़ा सा ग्रीडीनेस कम कर दीजिए, थोड़ा सा ईश्वर पर ध्यान दीजिए, भगवान पर ध्यान दीजिए। तो ये थी कलेक्टिव में असेंशन पीरियड की रीडिंग।